हिसाब से की है और वेटनरी डॉक्टर थे प्रभु जी। हिमाचल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर चुके हैं और अभी पालमपुर में एज एसडीएम काम कर चुके हैं। प्रभु जी एडिशनल डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हिमाचल प्रदेश में। तो हम सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। अब प्रभु जी मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी। जी ओके है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं प्रभु जी ठीक आ रही है। ठीक है प्रभु जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सास्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त जन जो हमारे उपस्थित हैं इस हमारे सायंकालीन कक्षा में, इसमें आप भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो जो विषय मुझे दिया गया है कहने के लिए, वो विषय है टाइम मैनेजमेंट, मास्टरिंग टाइम, मास्टरिंग लाइफ। यानी समय का प्रबंधन हम किस प्रकार से करें, और यदि हमने समय का प्रबंधन कर लिया तो किस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि हमने समय का प्रबंधन करने से अपने जीवन का प्रबंधन कर लिया। जो व्यक्ति समय का प्रबंधन करना सीख गया, समय को मैनेज करना सीख गया, समझिए उसने अपने जीवन का प्रबंधन कर लिया। जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता जिस व्यक्ति ने समय का प्रबंधन करना उसने सीख लिया। तो ये हम देखेंगे। पर हम वैसे तो टाइम मैनेजमेंट की बातें हम सभी अपने बचपन से ही सुनते आए हैं। हम सब स्कूल में पढ़े पहले, फिर कॉलेज इत्यादि में हम सबने शिक्षा प्राप्त की। तो वहाँ हमारे जो अभिभावक गण थे, हमारे टीचर अध्यापक लोग थे, उन्होंने भी हमें समय के प्रबंधन के बारे में कहा। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये सिखाया। हमारे माता पिता ने तो बचपन से हमको ये सिखाया कि समय वेस्ट नहीं करना है। और जो अभी हमारे भक्तगण जो अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो नित्य प्रतिदिन यही बात सुनते होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इतना अधिक इस विषय के बारे में सुनने के बाद भी, इसका महत्व समझने के बाद भी, है ना, फिर भी हम देखते हैं कि समय का प्रबंधन सही ढंग से या जिस प्रकार से होना चाहिए वो हम अधिकतर नहीं कर पाते। सुनते तो बहुत है, समझते भी हैं, लेकिन कार्यान्वयन जो है, जिस प्रकार से वो करना है, वो नहीं हो पाता है। हम में से अधिकतर भक्तगण जो है अपने जीवन में उसमें फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण है ना? महत्व तो समझ में आ रहा है, तो फिर फेल क्यों हो रहे हैं? फेल शायद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने जो है महत्व तो चलिए समझ ली, लेकिन टाइम को मैनेज कैसे करना है, कौन कौन से इसमें पहलू होते हैं, किन किन चीजों के ऊपर ये निर्भर करता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, शायद वो चीजें जो है वहां हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खा जाते हैं, थोड़ा उसमें हम मिसिंग हो जाते हैं। तो शायद हम इसलिए बार बार फेल हो जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए पूर्णिमाती, यदि हम समय को मैनेज करना यदि हमने सीख लिया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से? आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक कक्षा है, स्पिरिचुअल क्लास है। तो यदि हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि समय हट फिर के, समय कोई भौतिक वस्तु नहीं है। समय क्या है? भगवान कहते हैं गीता में, कालो अस्मि लोकः क्षयः कृत प्रविद्धः।
अर्जुन, हु एम आई एम टाइम, मैं काल हूं, आई एम द ऑल डिवोरिंग टाइम, मैं समय हूं जो कि हर चीज का भक्षण कर देता है। तो हम सब जानते हैं कि हम सब जो है वो काल चक्र के चक्कर में है। काल चक्र के अंतर्गत ही हम सब इस संसार में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो धनी है, निर्धन है, बड़ा है, छोटा है, जो सभी व्यक्ति है, वो सभी व्यक्ति समय के साथ है। और समय हर चीज, मृत्यु सर्वस्व हरश्च अहम्, वहां कहते हैं कि मैं समय हूं जो मृत्यु के रूप में है, और मृत्यु प्रत्येक वस्तु को हर लेती है। आज जो चीज शक्तिशाली दिख रही है वो कुछ समय के बाद क्षीण हो जाएगी, है ना। मान लीजिए आज जो कोई फल है, फ्रूट है, सेब है, अच्छा खासा बढ़िया पका हुआ दिख रहा है, खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, 4 दिन बाद देखेंगे, 6 दिन बाद देखेंगे तो वही जो फल है वो पुराना हो जाएगा, सेब जो है वो खाने योग्य नहीं रहेगा। आज व्यक्ति युवा है, जवान है, अपना जीवन में उसके दिख रही है कि बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अंदर बल है, बुद्धि है, धन भी होगा, यश भी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका जो है यौवन चला जाएगा, शरीर की शक्ति चली जाएगी, बुढ़ापा उसको आके घेर लेगा। वही चेहरा जिसपे इतना चमक दिखती थी, वही जो चमड़ी जो है वो जो बहुत ग्लो करती थी, वो सारी शक्ति जो है कौन छीन लेता है? समय छीन लेता है। तो इससे पहले कि समय हमारी शक्ति को भी हर ले, क्योंकि समय के साथ तो होना ही है, टाइम के साथ तो हम चाहें ना चाहें, है ना, वो तो दूसरी बात है, लेकिन समय तो अपने काल से चला ही हुआ है। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन काल में ही समय को कैसे मैनेज किया जाए। और जैसे मैंने अभी कहा, भौतिक दृष्टिकोण इसमें लाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से तो हम कर चुके हैं, और करके जो है मल्टीपल टाइम्स वी हैव फेल्ड, मल्टीपल बार जो है हम फेल हो चुके हैं, और जो है हम देख चुके हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है। जैसे भी मुझे हमारे में एक प्रभु जी मैसेज भी डाल रहे थे कि हमसे तो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। तो वो ईमानदार है, वो ईमानदारी से कह रहे हैं, हम शायद नहीं कह रहे हैं, लेकिन हालत हमारी भी ऐसी है, हम नहीं कर पाते। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आइए, थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। वो ये हमने चर्चा कर ली कि सबके पास समय तो बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जीवन में कई लोग सफल हो पाते हैं और कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कई जीवन में बड़े स्तर पे पहुंच पाते हैं और कई नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जो सक्सेसफुल है, जो सफल है, वो अत्यंत बुद्धिमत्ता से वो काम कर लेता है, और जो नहीं है वो व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाता है ना, वो व्यक्ति जो है वो उसमें पीछे रह जाता है। तो इस प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं। तो और पहलू क्या क्या है इसमें? 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका कैमरा रोटेट जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, आपका कैमरा रोटेट हो गया था, अभी सही है प्रभु जी। अब ठीक है जी। जी। हाँ। तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास समय बराबर है सभी के पास, तो हम इसको किस तरह से हम इसको मैनेज करें, किस प्रकार से हम इसको अच्छी तरह से मैनेज करें, ये हमने सीखना है। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये पाएंगे कि अधिकतर लोग कहते हैं कि एक मुझे फोन आ रहा है बार बार तंग कर रहे। अधिकतर लोग यही कहते हैं टाइम मैनेजमेंट में कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय। तो जो मैं 1 मिनट इस फोन को ले लूं, मुझे क्षमा करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि हम समय की वैल्यू समझेंगे, और अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे पास समय तो सबके पास बराबर है। जो हमने अभी भी चर्चा की, समय हमारे पास सभी के पास बराबर है, लेकिन उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। तो समय के लिए हम समय का सही ढंग से सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमने जॉट डाउन किए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के कारण हम उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं।
जैसे उसमें से कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, जिसके कारण हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। उन कमियों के ऊपर आइए पहले पॉइंट वाइज जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट जो कहा गया है वो कहा गया है प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले तो हम इनको एक बार जो है पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ये है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीजों को हम डिले करते हैं, करना अभी है लेकिन उसको हम डिले करते हैं कि नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये भावना हमारे अंदर होती है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है हमारे समाज में। हमारे पास मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, और एक डिस्ट्रैक्शन हमारी अपनी माइंड में है, ओवर थिंकिंग। हम जो है सोचते ज्यादा हैं, कार्यान्वित कम करते हैं, विचार बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। अभी न्यू ईयर आया और न्यू ईयर में हम सभी ने जो है इस तरह से अपना कोई ना कोई रेजोल्यूशन पक्का बनाया होगा कि अब हम इस वर्ष ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें से अधिकतर लोगों का जो रेजोल्यूशन है वो अब तक भंग हो चुका होगा डेफिनेटली। जो भी हमने किया होगा वो अधिकतर है। क्यों? क्योंकि है क्योंकि हम जो है ओवर थिंकिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ओवर थिंकिंग है। एक और पॉइंट है इसमें आगे, वो है ओवर कमिटमेंट। हम कई बार ऐसा वायदा अपने से कर लेते हैं, कई बार ऐसे अपनी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अपने आप को इस तरह से बांधने का प्रयास करते हैं जितना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है ना। जो हमारा अपना मानसिक बल है, या हमारा अपना शेड्यूल है, या हमारी जो फोकस है, उससे ज्यादा हम लोग कई बार जो है वो चीजों को पकड़ लेते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे, अभी तो हम इनको सिर्फ जरा पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ओवर कमिटमेंट। आगे क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस। हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ पहुंचना है, गोल हमें क्लियर नहीं होता है कई बार, और उसके बाद जो है देखा देखी में कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी करेंगे, उस तरह से थोड़े से देखा देखी में जो है ना, अपने सही ढंग से मूल्यांकन किए बगैर जो दूसरे का गोल है हम उसको अपना गोल बना लेते हैं। यहाँ मेरे अगर सहपाठी ने ऐसा किया तो मुझे भी वहां पहुंचना है, तो इस तरह से भी कई बार होता है। आगे क्या है? क्योंकि हमारे पास अपने गोल का क्लैरिटी नहीं होती है, जहां जहां लक्ष्य तक हमने पहुंचना है उसकी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो हमारा मन हमें जो है उस चीज के महत्व के स्थान पर उस चीज की एक तरह से जिसे कहते हैं अर्जेंसी, मन हमारा बताता है कि ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हालांकि वो चीज वास्तव में जरूरी नहीं है। मन ये बताता है कि वो चीज कोई आपातकाल आ गया है कि भी ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और इम्पोर्टेंस से ज्यादा हम जो है अर्जेंसी में फंस जाते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस में क्या क्या फर्क है। अर्जेंसी है कि ठीक है जी अभी करना है, अर्जेंट काम है, आपातकालीन कार्य है, और इम्पोर्टेंट है कि ये महत्वपूर्ण है। तो अर्जेंसी हमने वो स्थिति लाना क्यों दी कि वो अर्जेंट सिचुएशन बन गई, वो आपातकालीन स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि हमने सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट पहले नहीं की, और उस कारण वो स्थिति जो है इतनी अब बिगड़ गई कि वो आपातकालीन स्थिति आ गई। जैसे कई बार होता है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं और हमारे पेपर हैं, और फिर पेपर से पहले हमने कभी तैयारी की नहीं सही ढंग से। जब हमारा सेमेस्टर चला था या जब हमारी स्टडीज चली थी उस समय तो हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा, और फिर लास्ट में क्या हो गया जी, लास्ट में पेपर आया और समय आ गया लास्ट नाइट फाइट का। लास्ट नाइट फाइट क्या, फिर आ गई अर्जेंट सिचुएशन आ गई कि अब भाई आज की रात नहीं पढ़ेंगे तो कल पक्का पेपर में फेल हो जाएंगे, है ना। उसको बोलते हैं आपातकाल। तो वो आपातकाल लाया किसने? वो हमारी अपनी गलती से आपातकाल आया, वो कोई आपातकाल था नहीं, वो हमने आर्टिफिशियली जो है जिसे कहते हैं अपनी कमियों के कारण हमने उस आपातकाल तक पहुंचा दिया स्थिति को। तो इसीलिए हम अगर इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे, है ना। विदाउट अ हायर गोल द माइंड ड्रैग्स अस टुवर्ड अर्जेंसी इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जो है वो वस्तु जब था तब हमने उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया, और अर्जेंसी पे हम उसको ले आए। ठीक है जी। आगे क्या है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्यों जरूरी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्यों जरूरी है, इसमें हम गीता के एक श्लोक पे भी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन, उसमें भी चर्चा करेंगे। और आगे करेंगे, एक और पॉइंट है इसमें आगे कि हमारा मन क्योंकि विचलित होता है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं होता है, अर्जेंसी तक हम चीजों को ले आते हैं, इंपॉर्टेंस उनकी नहीं समझते हैं, तो हमारा मन क्योंकि बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है एक तरह से, तो समय निकलता जाता है।
समय हमारे हाथ से स्लिप होता रहता है, हमारे आंखों के सामने, और जो है स्थिति जो है हमारे हाथ से वो बाहर चलती रहती है। तो इसीलिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स जो हमने ये पढ़े ना जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, ओवर कमिटमेंट, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस, विदाउट अ हायर गोल, स्कैटर्ड माइंड, अगर इनको हम एक सम अप करें, अगर एक विंडो से इनको देखें, तो आप पाएंगे कि ये लगभग मन जो विचलित होता है ना, उसी के ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये जितने भी है ना, जैसे बात हुई प्रोक्रेस्टिनेशन की, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? चीजों को डिले करना। वही बात आ गई अर्जेंसी, अर्जेंसी तक चीजों को ले आना। मुझे करनी थी वो चीज, मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मन जो है वो विचलित है, मेरा मन वहां उसको, उस चीज को मेरा मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा। जब तक जो है ऊपर से प्रेशर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएगी कि अब अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल ही हो जाऊंगा, तब तक मेरा मन पढ़ने को करता ही नहीं, मैं क्या करूं, है ना। ये हम सब की जो है बीमारी होती है कि जी किताब खोलता हूँ, मन कहीं और चला जाता है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, कुछ और ही दिखने लगता है, किसी और का चेहरा दिखने लग जाता है, या कुछ और। जो मोबाइल पकड़ता हूँ, तो एक बार मोबाइल पकड़ता हूँ, रीलें देखने शुरू करता हूँ, तो कब वो 2 डिजिट से वो 1 डिजिट से वो रीले 2 डिजिट में चली जाती है, 2 डिजिट से कब वो रीले 3 डिजिट में चली जाती है, मुझे पता नहीं चलता, है ना। सिंगल डिजिट से डबल में आ जाती है, डबल से जो है वो 3 डिजिट में चली जाती है। तो भक्त लोग लिख रहे हैं कि मेरी बात हो रही है, ये सब की ऐसी कहानी है। सब अपने मन से इस पर, अगर जैसे मैंने कहा ना, कि जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी हमने भी नाम पढ़े, इनको सम अप करेंगे ना, तो ये सब, अगर एक चीज कहूंगा तो इसमें यही श्लोक आता है भगवत गीता का, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अभी हम सब कह रहे हैं ना कि मेरी यही कहानी है, मेरी बात पब्लिकली हो रही है। अर्जुन भी यही बोल रहा था। अर्जुन ने भी ऐसे ही, जब व्हाट्सएप चैट चली हुई थी भगवान की और अर्जुन की ना, तो अर्जुन भी यही मैसेज लिखा था आपकी तरह, यही चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन जो है चंचल है, नहीं है, वो नहीं आता, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। प्रमाथी बलवत दृढ़, कैसा है? पहले माइंड के कुछ कैरेक्टर्स जो है अर्जुन बता रहा है इस श्लोक में, एक श्लोक में। चंचलम, चंचल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ही शरारती है, चंचल है। प्रमाथी का मतलब होता है, प्रमाथी का मतलब एक तरह से जिद्दी टाइप, कि व्यक्ति कैसा है? प्रमाथी है, प्रमाथी। अच्छा, ये पूछा कि व्हाट इज 2 डिजिट से 3 डिजिट का मतलब है कि मैंने रीलें देखना शुरू की, जो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट डिजिट से 2 डिजिट, 2 डिजिट से 3 डिजिट, मतलब मैंने रीलें देखना शुरू की, मैंने एक रील देखी, 2 देखी, कब 5 हो गई, और कब 9 से 10 पे पहुंच गया मैं, तो वो होगी 1 डिजिट से 2 डिजिट। और कब वो 2 डिजिट से होती हुई 3 डिजिट तक भी पहुंचती है, मतलब मैं 90 से पार करके 100 तक भी कब पहुंच गया, ऐसा भी कई बार हो जाता है। और मेरा कई घंटे जो है वो फोन के ऊपर ही निकल जाते हैं, और परिणाम जीरो, परिणाम कुछ नहीं, परिणाम क्या? सिर्फ टाइम वेस्टेज। तो ये जो हम कह रहे हैं, इसके कारण है मन डिस्ट्रैक्टेड, चंचल मन। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब मन जो है वो जिद्दी है। एक बच्चा जो है वो शरारती भी है, आप सोचिए, एक बच्चा है वो चंचल भी है, वो प्रमाथी है, और प्रमाथी का मतलब है वो जिद्दी भी है। बच्चा है, चलिए शरारती है या जिद्दी है, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। और मान लीजिए जो बोलते हैं टीचर हैं या मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को 2 थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा हो सकता है कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि बच्चा जो है स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मन की स्थिति नहीं है ऐसी। अर्जुन बोल रहा है चंचल है, प्रमाथी है, बलवत भी है। बलवत मतलब बलवान है ये। मैं इस मन को थप्पड़ मारने जाऊंगा, उल्टा ये मुझे ही 4 थप्पड़ मार देगा। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है कि इतना स्ट्रांग है, माँ बाप से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो माँ बाप बेचारे कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे उसको मारने चलेंगे, वो वही माँ बाप को कूट देगा। तो ऐसा ही ये मन है। ये मन हमारा चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है, और दृढ़म है। दृढ़म, दृढ़म मतलब इतना दृढ़ है, इतना हठी है कि ये नहीं कंट्रोल में आता है। इससे दूसरी पंक्ति में अर्जुन क्या होता है? तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। इसलिए हे कृष्ण, मैं तो मानता हूं, क्योंकि मन के ऐसे ऐसे कैरेक्टर मैं आपको बता चुका हूं, चंचल, प्रमाथी, बलवत, दृढ़म, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं शायद वायु को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। अर्जुन तो बहुत बड़ा वीर था, उसके पास आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, पर्वतास्त्र,
है ना, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, पता नहीं क्या क्या अस्त्र थे उसके पास। तो बोलता है मैं वायु अस्त्र से मैं वायु को कंट्रोल में कर लूंगा हे कृष्ण, लेकिन मन को मैं कंट्रोल में नहीं करूंगा, क्योंकि मन के जो ये कैरेक्टर है, इतना जिद्दी आदमी है, इतना हठी है, इतना जो है बलवत है, दृढ़ है, क्या करूं मैं इस मन का। और वो जी हम सब इस मन के ऐसे ऐसे, हम सब का मन भी ऐसा ही है। जो अर्जुन बता रहा है, अर्जुन का मन हालांकि वैसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त है, लेकिन अर्जुन अपने आप को मतलब अपने आप को एक तरह से एक सामान्य व्यक्ति के स्थान पे रखकर ऐसा बता रहा है कि सामान्य व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है। और भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, 10वें अध्याय में बोलते हैं गीता में कि इंद्रियों में तुम मुझको मन समझो, ये मन ना मेरी शक्ति की रिप्रेजेंटेशन है। और भगवान की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे भगवान की रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्य में मैं विष्णु, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र जो रात को हम देखते हैं उसमें शशि में चंद्रमा है ना। और कि मैं सिंह हूं, जलचरों में मैं मगरमच्छ हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, वृषवंशियों में मैं कृष्ण हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, हाथियों में मैं एरावत हूं। यानी भगवान जो भी रिप्रेजेंटेशन भगवान की, दैट इज वेरी पावरफुल, कहने का तात्पर्य ये। आयुधों में मैं वज्र हूं। तो वैसे ही इंद्रियों में क्या है, मन भगवान की शक्ति का एक तरह से जिसको होता है द्योतक है। और भगवान ये इसलिए मन भी इतना शक्तिशाली है प्रभु जी महाराज जी कि इतनी आसानी से ये हमारे नियंत्रण में आता नहीं है, और ये हमें तंग करता है। और इसकी जो इतनी भयंकर जो हम देख रहे हैं अभी, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन और कमिटमेंट, ये हमको इतना उलझाता है कि हमसे ये कंट्रोल में नहीं आता है। तो क्या करें, छोड़ दें। जो चीजें अब नहीं हो सकती है उसको त्याग ही देते हैं। अर्जुन भी यही बोलता है कि नहीं जी मेरे से नहीं हो रहा। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान जो सॉल्यूशन देते हैं ब्रजवा जी, वो हमें देखना है बेसिकली। भगवान ने ऐसे बोला ठीक है अर्जुन, चलो तो मन बड़ा चंचल है, बहुत परमात्मा बलवत दृढ़ है, तो उससे तो होगा ही नहीं, चल छोड़ कर क्या करना, छोड़। ऐसा नहीं बोलते भगवान। सबसे पहले अगले श्लोक में बोलते हैं, सबसे पहले तो एक्नॉलेज करते हैं कि अर्जुन ने जो बोला मन के बारे में बिल्कुल सही बोला, कोई गलत नहीं है इसमें। वहां होता है असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम। अर्जुन जो तूने बोला असंशय बोला, बिना संशय के तूने बिल्कुल सही बोला कि है तो अर्जुन तू कैसा है, महाबाहो। महाबाहो मतलब बड़ी बड़ी भुजाओं वाला है। अर्जुन क्षत्रिय था ना, बहुत बड़ा वीर था, तो उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। तो बोलते अर्जुन है तो तू महाबाहो, नो डाउट, क्षत्रिय भी है बहुत बड़ा, लेकिन मन के सामने तू भी कमजोरी है। मनो दुनिग्रहम चलम। दु निग्रह, निग्रह का मतलब होता है कंट्रोल करना। दु निग्रह का मतलब है बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। जैसे दुर्योधन था ना, दुर्योधन का नाम दुर्योधन क्यों था, दुर्योधन, उसके साथ युद्ध करना दुर था। दुर मतलब बुरा, जैसे मतलब दुस्वपन, बुरा स्वपन। वैसे ही दुर्योधन के साथ युद्ध करना बड़ा मुश्किल था। वो बड़ा वीर व्यक्ति था, महारथी था, बड़ा भयंकर। तो वैसे ही मन कैसा है, वो मनोह दुनिग्रहम चलम। मन जो है अर्जुन, इसको निग्रहित करना, उसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन मैं तुझे 2 मंत्र दे रहा हूं अर्जुन, आई एम गिविंग यू 2 मंत्रास। दो मैं तुझे ऐसी विधियां दे रहा हूं जिसके माध्यम से मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। कौन सा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो कौन से बिंदु हैं, एक करना है तूने अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज करनी है, माइंड को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके माइंड, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे। और दूसरा क्या है जी, दूसरा बोलते हैं आप, वहां बोलते हैं एक और दूसरा करना है अपने वैराग्य। वैराग्य क्या चीज हुई, वैराग्य के बाबा जी बन जाए, सब कुछ छोड़ दे, पढ़ाई पढ़ाई ये वो, नहीं, वैसा वैराग्य नहीं है। वैराग्य का क्या अर्थ है यहाँ, क्योंकि देखिए शब्दों का लिटरल मीनिंग नहीं होता है।
वैराग्य तो वैराग्य है, लेकिन वैराग्य का भाई हम क्या समझ ले कि भाई वैराग्य मतलब बाबा जी जो नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं है, लिटरल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है। जो जिस चीज की बातचीत चली है, जो रेफरेंस चला हुआ है, जो सिचुएशन है, उस हिसाब से शब्दों का उपयोग होता है। तो वैराग्य का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना पड़ता है। जो भी हमारे भक्त लोग लिख रहे हैं, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, अपने आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पीछे खींचना पड़ता है, पीछे खींचना पड़ता है, वो उसको बोलते हैं वैराग्य। जैसे आंखें तो बोल रही है रील देखो रील देखो, मन भी बोल रहा है रील देखो रील देखो। इन व्यक्ति को वैराग्य फिर भी जो है वो उसकी प्रैक्टिस करती है कि नहीं देखनी है, ये चीज जो है ठीक नहीं है। इतनी रीलें देखना जो है ठीक है, 2-4 देख ली, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर दिया, ओके, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं तपस्या एक तरह से, और तपस्या से होता है ये। तपस्या से माइंड थोड़ा स्ट्रांग बनता है, इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों से थोड़ा पीछे हटती हैं और डिटैचमेंट आती है। तो ये जो चीजें जो कैसे करनी है, ये करनी है स्पिरिचुअल, यानी भक्ति से युक्त होकर। क्योंकि यदि हम बिना भक्ति से या बिना डिवोशन के ये चीजें करेंगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगी। जैसे हमने कहा ना कि हमारी जो है अधिकतर जो कमिटमेंट है वो फेल हो जाती है। हमने न्यू ईयर की बात की, अभी रेजोल्यूशंस फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उसमें जो है अधिकतर जो है ना भगवान की भक्ति का पुट नहीं है उसमें। वो एक तरह से शुष्क शुष्क समझते हैं, ड्राई। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, ठीक है, तपस्या कर रहे थे पर ब्रह्म के ऊपर, भगवान के निराकार स्वरूप के ऊपर जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने का उनका मेन उद्देश्य क्या है कि मैं वशिष्ठ मुनि से बड़ा मुनि बन जाऊं, मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं, मतलब पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना उनका जो है वो थी, ध्येय था बेसिकली। उनकी क्या ध्येय था? पद प्रतिष्ठा और वशिष्ठ मुनि से बड़ा पद प्राप्त करना। तो उनके अंदर जो भक्ति का जो भाव था वो थोड़ा कम था। उल्टा जो है किसी का भाव था, ईर्ष्या का भाव था, कंपटीशन का भाव था। तो उन्होंने तपस्या तो की, इंद्रियों को निग्रहित भी किया, सब कुछ किया, खूब जो है कई काम स्थान में बैठे, काफी जो है अपने पूरा जो है अपने आप को लगाया इस तरह से पूरा तपस्या में। लेकिन जैसे ही मेनका को भेजा गया, जानते हैं इंद्र देवता जी के द्वारा उनकी तपस्या भंग करने के लिए, तो ऐसा वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि की आंखें बंद थी, विश्वामित्र की आंखें खुली नहीं थी, तो बस तपस्या कर रहे थे। तो जब आई मेनका, तो मेनका, अब आंखें तो बंद है, मेनका दिखी तो है नहीं, तो मेनका ने केवल जो है अपने वो जो पायल पहनी थी या चूड़िया पहनी थी उसकी छन 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 वो की, और केवल उस ध्वनि को सुन के, क्योंकि कान तो खुले हैं, आंखें तो बंद है लेकिन कान तो खुले हैं, तो कानों के माध्यम से वो ध्वनि अंदर गई और छन छन हो रही है, तो समझ गया कि कोई स्त्री आई है। और तुरंत ये केवल विचार करते ही मन में ये विचार हुआ कि स्त्री आई है, देखना चाहिए कैसा रूप है, अच्छा है बुरा है जो भी है, और तुरंत उनका मन जो है वो उसके पीछे भाग गया, उनकी आंखें खुल गई। आंखों ने जैसे रूप को देखा, रूप के पीछे वो उसके ऊपर लट्टू हो गए, है ना, उसके ऊपर उनका मोहित हो गए, और फलतः जो है इंद्रिय जो है वो विचलित हो गई, और जो जो तपस्या कर रहे थे वो तो हो गया सारा, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हमारी स्थिति यही है बच्ची, हम कमिटमेंट लेते हैं विश्वामित्र मुनि की तरह, बड़ा कोशिश करते हैं, कुछ टाइम प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें डिवोशन का पुट नहीं है, भगवान से युक्त नहीं है, वो भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है वो, तो इसलिए उसमें रस नहीं आता है कुछ। और रस नहीं आता है तो हम कब तक, वहां कहते हैं निग्रहम किम करिष्यति प्रकृति ज्ञानवान अपि, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। निग्रहम किम करिष्यति, भला दमन से क्या हो सकता है? व्यक्ति कितने समय और कब तक जबरदस्ती करेगा? पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कब तक जबरदस्ती पढ़ेगा? है ना, किसी और जो अच्छी चीज करने का मन नहीं हो रहा है, व्यक्ति कब तक अपने मन को जो है वो फोर्सफुली लगाएगा? इसलिए प्रभु जी माता जी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर जो है ना डिवोशन का पुट लेके आए, और डिवोशन में थोड़ा रस प्राप्त करें। डिवोशन में जब हमको रस मिलता है ना, तो अपने आप हमारा मन जो है वो विषयों से पीछे हटता है ऑटोमेटिकली।
विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसो वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये श्लोक पढ़ते हैं हम गीता के 2.59। उसमें क्या बोलते हैं? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन। और भगवान जो है ना हमारी कंडीशन बताते हैं कि व्यक्ति क्या करता है? विषया विनिर्वर्तन्ते, व्यक्ति जो है विषयों से दूर हो जाता है। मेरी तो जी न्यू ईयर की कमिटमेंट हो गई, अब तो बस मैं रील नहीं देखूंगा। मेरी तो ये कमिटमेंट मैंने कर दी, अब पेपर तक मैं जो है ये काम नहीं करूंगा। ठीक है जी, मैं तपस्या में आ गया। निराहारस्य, निराहारस्य मतलब व्यक्ति जो है, निराहार सिर्फ भोजन ही नहीं बोलते हैं। निराहार का मतलब है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना। अब मैं रील नहीं देखूंगा मतलब आंखें मेरी इंद्रिय विषयों से पीछे हो गई। अब मैं ये म्यूजिक नहीं सुनूंगा, या वहां ये वाली फिल्म नहीं देखूंगा, या ये बातें नहीं सुनूंगा, तो कानों को अपने विषय से दूर कर दिया। अब मैं ये बाहर जाके भोजन नहीं करूंगा, इस तरह से अपनी जीवा को विषयों से दूर रखूंगा, ये जीवा का निराहार हो गया। वैसे जो भी हमारी नासिका का है, त्वचा का है, तो हमने हर जगह हर चीज की कमिटमेंट ले ली। विषया विनिवर्तन्ते, मैं जो है निराहार हो गया, मैंने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर कर दिया। लेकिन वहां कहते हैं अंदर क्रेविंग अभी भी है, उस तरफ अट्रैक्शन है। बाहर से तो हो गए हम बाबा जी बन गए, वैरागी हो गए, अभ्यास का वैराग्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी जो है ना व्यक्ति जो है उस रस के प्रति अट्रैक्ट है। इंद्रिया जो इंद्रिय विषयों के ऊपर प्रति अट्रैक्ट है, ये अट्रैक्शन तब तक बहुत स्ट्रांग रहेगी, और तब तक हमारी डिस्ट्रैक्शन की जो ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा रहेगी जब तक हम स्पिरिचुअल विषय में रस नहीं प्राप्त करते हैं। स्पिरिचुअल विषयों से अगर हमें रस आना शुरू हो गया रोज माता जी, तो अपने आप सांसारिक डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, मेंटल डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, और फलतः हमारी कमिटमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक होता ही है। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को हम जो है डिवोशनल एक्टिविटीज में लगाएं। डिवोशनल एक्टिविटीज में लगाएं। डिवोशनल एक्टिविटीज में लगाने से क्या होता है लाभ? माइंड स्ट्रांग हो जाता है, इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ जाती है, माइंड की डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी जितना भी हम जो उल्टे सीधे काम जो होता है माइंड का, ये सब चीजें जो है वो कम हो जाती है यदि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान की कथा सुनने में रस में लेता है, भगवान के स्वरूप को देखने में रस लेता है, भगवान की कथा को सुनने में रस लेता है, भगवान के नाम जप में रस लेता है। ये सब चीजें अपने आप माइंड स्ट्रांग हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। इसीलिए, और ये जो श्रवण कीर्तन जो भी है नवदा भक्ति के जो अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो भी ये नवदा भक्ति के अंग है, आप देखेंगे कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्ति के 9 अंगों की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। आप मंदिर जाओगे तो अपने आप श्रवणम हो जाएगा, वहां लेक्चर चला होगा या भक्तों से मिलेंगे तो भगवान की बातें होंगी, तो अपने आप श्रवणम हो रहा है। कीर्तनम, कीर्तन तो होता ही है, मंदिर में आप जाते हैं, कीर्तन तो भगवान का होता ही है। विष्णु स्मरणम, जब सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो स्मरण भी हो जाता है, भगवान का स्मरण भी आ जाता है। पाद सेवनम, कोई ना कोई सेवा भी मिल जाती है हमको, तो हम वो सेवा भी करते हैं। अर्चनम, भगवान की अर्चना भी करते हैं वहां, एक तरह से अर्चना तो खैर पुजारी कर रहे हैं, लेकिन जो है हम भी उसको देख के एक तरह से मानसिक रूप से हम भी अर्चना करते हैं। अर्चनम वंदनम, भगवान से प्रार्थना करते हैं। दास्यम, कोई ना कोई सेवा और करते हैं, अपने आप को दास के रूप में रखते हैं। सख्यम, सख्यम यानी वहां जाते हैं मंदिर में तो भगवान से एक तरह से प्रेम रखते हैं कि भगवान हमारा भला करेगा, हमारे हमें आशीर्वाद देगा, तो उनके प्रति हमारा फ्रेंडशिप बड़ा भाव भी आता है। सख्यम आत्मनिवेदनम, और अपने आप को हम समर्पित भी करते हैं कि भगवान देखो, मैं अपना टाइम तोड़ के मेट्रो से आके ट्रेवल करके आपके मंदिर में आया हूँ। तो ये सारे के सारे अंग अपने आप जो भक्ति के अंग है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है जी, व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद नाइस डिवोटीज। जब अच्छे भक्तों के संग में आते हैं ना, तो भक्ति के सारे अंगों की प्रैक्टिस होती है, और अपने आप जो इंद्रिया और मन है ना, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का।
प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने 11 वर्षों में इतना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया। यदि उनका एक्सटेंट ऑफ वर्क देखेंगे ना, तो वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते थे। इतनी उनकी कमिटमेंट थी। जब हमारा माइंड कंट्रोल में आ जाता है, जब हमने कहा ना कि हम अगर डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे तो माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। और माइंड जब कंट्रोल में आ जाता है ना प्रभु जी, तो हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य जी, कि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। ऐसा हो जाता है। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने पूरी दुनिया जीती। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मन जो है आपकी सुनना शुरू कर देता है, देन यू आर द डिक्टेटर ऑफ द माइंड। तो आप उसी 24 घंटे को, जिसमें पहले हम ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे, है जी, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, ऐसे हमारी इंद्रिया जो है एक बार किसी विषय को पकड़े तो वहां से छूट नहीं थी, वही माइंड आपके 24 घंटे को इस तरह से व्यवस्थित कर देगा कि आप उस 24 घंटों का इतना बढ़िया सदुपयोग कर पाओगे कि आप जो है उन्हीं 24 घंटों में मार्वलस परफॉर्मेंस दोगे। जैसे प्रभुपाद जी का देख रहे हैं आप, प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं ना जी, प्रभुपाद जी ने 11 वर्षों में 70 साल की आयु से बढ़कर 81 साल की आयु तक क्या क्या नहीं कर दिया, जो प्रैक्टिकली किसी व्यक्ति के लिए ना अगर आप देखेंगे तो इम्पॉसिबल है। 70 साल में व्यक्ति बेचारा क्या कर पाता है, मुझे आप बताओ। एक 70 साल का आदमी क्या कर पाता है? वो तो सही ढंग से अपने घर में रह ले, है ना, सही ढंग से भोजन बचा ले, अंदर बाहर जाए आ जाए, थोड़ा बाजार घुमाए, वही बहुत बड़ी बात है। बाथरूम भी अपने पास अपने दम पे चल जाए तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, चलो जी बेड रीडर नहीं है कम से कम, है ना, टॉयलेट तो अपने आप से जा रहे हैं, साफ सफाई तो नहीं करनी पड़ रही है, इसको भी सौभाग्य मानते हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या किया जी, 70 से 81 साल के बीच में अकेले अकेले कहाँ चले गए? फॉरेन में चले गए, ऐसे देश में चले गए जहां कभी गए नहीं थे पूरी उम्र, कभी कभी सोचा नहीं था जी, ऐसे देश में चले गए। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि हम जैसे यहाँ से उठे और मान लो श्रीलंका चले गए या नेपाल चले गए। कहाँ गए? अमेरिका गए, जो दुनिया का दूसरा छोर है, वेस्टर्न कल्चर में गए। और क्या काम करने गए? उनको भक्त बनाने के लिए गए। ऐसे लोगों को भक्त बनाने के लिए गए। चलो हम यहाँ से नेपाल जाए ना और सोचे कि भक्त बना देंगे, वहां तो शायद भक्त बना भी दे, क्योंकि वो भी वहां भी हिंदू है, तो शायद वो भक्त बन भी जाए। लेकिन हमें बोला जाए कि आप जाओ अमेरिका में और ऐसे ऐसे जो व्यक्ति जो नशा करते हैं इतना जी, जी काउ ईटिंग करते हैं, मांस खाते हैं, वो भी गाय का मांस खाते हैं, सारा व्यभिचार करते हैं, जो चारों रूल्स है उनको ब्रेक करना ही उनका काम है, ऐसे लोगों को आप भक्त बनाओ। और न केवल भक्त बनाओ, मंदिर भी खोलो। न केवल मंदिर खोलो, पूरी दुनिया की ट्रेवलिंग भी करो। न केवल ट्रेवलिंग करो, इतने सारे उलझने होती है, इतने सारे भक्त हैं, उनको दीक्षा भी देनी है, दीक्षा देनी है। मंदिर खुल रहे हैं, मंदिर की मैनेजमेंट भी होती है, वहाँ कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कई बार फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है, कई समस्याएं होती हैं, उनकी वो सारी सॉल्यूशन जो है वो जो है उनको भी सुलझाओ। और उसके साथ ये सब कुछ करने के साथ ही साथ लिटरेचर भी लिखो। और लिटरेचर थोड़ा नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कितना लिटरेचर लिखा है जी? 60 से ज्यादा किताबें लिखी है। आप उनका भागवतम उठाओ, 18,000 श्लोक जो है उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी है। इतना सारा काम उस व्यक्ति ने 11 साल की अवधि में 70 से 81 के बीच में कर दिया। कैसे कर दिया? टाइम मैनेजमेंट से किया, माइंड की स्टेबिलिटी से किया। और वो माइंड की स्टेबिलिटी कहाँ से आई? कहाँ से आई? वो माइंड की स्टेबिलिटी आई भक्ति से, वो आई भगवान की शुद्ध भक्ति से आई वो पावर। वो ऐसे नहीं आती, वो वहीं से आती है वो। और प्रभुपाद जी सोते कितना थे? 2-2.5 घंटे। सारा ट्रांसलेशन का काम कब करते थे? रात को, जब उनके सारे, क्योंकि दिन में तो क्या हो रहा है, दिन में तो डिवोटीज आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, ट्रेवलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, सब कुछ चला है ना, सारा मैनेजमेंट का काम चला है। तो दिन में तो लिख नहीं सकते। अब कोई लिखना है किसी व्यक्ति को तो उसको एकांत चाहिए, शांति चाहिए। कब लिखते हैं? रात को। तो सोते कब है? ऐसे सोते हैं जी 1.5-2 घंटे, उससे ज्यादा नहीं सोते हैं। इतना उनकी बॉडी इतने में चल पड़ती है, बिल्कुल चल पड़ती है। क्यों?
क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति है भाई, भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान से पावर आ रही है उनकी। तो प्रभु जी महाराज जी, चलो हम प्रभुपाद तो नहीं बन सकते, नाम बनने की कोई कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम सीख तो सकते ना उनसे, सीखना तो बुरा नहीं है। तो ये सारे सद्गुण कहाँ से आते हैं? ये सारे सद्गुण आते हैं प्रभु जी भक्ति से। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचनई समस्त गुण तत्र समासते सुरा हराव अवभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन धावसी यह सा। ये श्लोक जो है ना, ये प्रभुपाद जी की स्थिति और हमारी स्थिति दोनों चीजें बताता है। ये प्रहलाद महाराज के द्वारा कहा हुआ श्लोक है, पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है ये। उसमें क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचनई, जिस व्यक्ति के हृदय में, जी यहाँ भक्ति की वैल्यू लग रही है, बताइए भक्ति क्या चीज है। हम सब भक्ति को इतनी सीरियसली नहीं लेते ना, हम समझते हैं ठीक है कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, माड़ा भी कर लेंगे कोई बात नहीं है, कोई और भक्ति करनी होगी वो भी कर लेंगे, मिलेगा टाइम तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा छोड़ो देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचनई, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति कैसी भक्ति होती है जी? अकिंचन भक्ति कहा है। अकिंचन भक्ति का भी क्या बताया है? भक्ति का भी ग्रेडेशन होती है, भक्ति भी एक बराबर नहीं होती है। परा भक्ति, मध्यम भक्ति, हाँ, और बोलते हैं निचली वाली जो होती है जिसमें हम फल चाहते हैं, वो वाली भक्ति अलग अलग प्रकार की भक्ति है। तो ऐसी भक्ति अकिंचनई, अकिंचन मतलब हम भक्ति तो कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, हम केवल भक्ति कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, केवल कृष्ण की सेटिस्फेक्शन के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये बड़ी हाई लेवल की भक्ति होती है, बोलते हैं अकिंचन भक्ति, जिसमें व्यक्ति करने वाला बड़े निष्काम भाव से, केवल भगवान के विशुद्ध भाव से भक्ति करता है, अपने लिए चाहता नहीं है। हमारी तो सकाम भक्ति होती है अधिकतर। सकाम भक्ति मतलब ओ भगवान मैंने तुम्हारा लिए ये किया, इतना माला जप किया, मुझे ये दे दो, मैं तुम्हारे मंदिर गया, तुम्हें इतना चढ़ता चढ़ाई, इतना दान दिया, मुझे ये दे दो। तो हमारी भक्ति तो बिजनेस होती है, मतलब सॉरी टू से, हमारी अधिकतर भक्ति क्या होती है? बिजनेस वाली। तो उस भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान उसको बिजनेस मानते हैं बेसिकली। इसने अपने फायदे के चक्कर में जो है मेरे साथ जुड़ा है। भगवान की इस भक्ति से प्रभावित होते हैं परा श्रेष्ठ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचनई। अब भगवान से वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मांग कुछ नहीं रहा। तो कृष्ण जो है ना, कृष्ण के ऊपर कृष्ण जो है, क्योंकि कृष्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो कृष्ण समझते हैं कि मेरे ऊपर ना इस व्यक्ति का भार हो गया बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है और मेरी सेवा कर रहा है, मांग कुछ नहीं रहा। अगर ये मांग लेता तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है, मांग इसने भक्ति की, मुझसे मांगी, मैंने उसको दे दी, फटाफट बात खत्म हुई, मेरे ऊपर कोई उसका उपकार नहीं चढ़ा। लेकिन भक्ति करते जा रहा है, मांग कुछ नहीं रहा है। तो कृष्ण जो है ना अपने आप को ऐसा समझते हैं, ओहो मेरे ऊपर तो इस व्यक्ति का भार लग गया पढ़ने, ये तो भक्ति करते जा रहा है, रोजाना कर रहा है और मांग कुछ नहीं रहा है मुझसे। तो भगवान फिर उसको कुछ देना चाहते हैं। अब कृष्ण किसी को कुछ देना चाहे तो कृष्ण को, मतलब कृष्ण तो भगवान है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो देंगे। सोचो क्या देंगे? वो देते हैं उसके अंदर समस्त गुण तत्र समासते सुरा, सारे देवताओं के गुण उस भक्त के कैरेक्टर में, उसके चरित्र में भगवान उत्पन्न कर देते हैं, ये देते हो। हम सब ने संसार में पूजमा जी गुण चाह रहे हैं, गुण चाह रहे हैं ना। क्या गुण चाह रहे हैं? कि हाँ जी हम धनी हो जाएं, हमारा यश फैल जाए, बड़े अच्छे सुंदर शरीर वाले हो जाएं, बड़े विद्वान हो जाएं, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हो जाएं। मांगते तो रहते हैं, संसार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। तो भगवान उस भक्त के चरित्र में सारे गुण डाल देते हैं, और ऐसे गुण नहीं, देवताओं सर्व गुण तत्र समासते सुरा, देवताओं जैसे गुण उस व्यक्ति के कैरेक्टर में डाल देते हैं, जो व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता नहीं। और दूसरी तरफ हम जैसे जो लोग, हराव अवभक्तस्य कुतो महत् गुणा,
लेकिन जो हरि के सही भक्त नहीं है ना, अभक्त है एक तरह से या सकाम भक्त है, उनके बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं कुतो महत गुणा, उनके अंदर कहां से आने महत गुण बताओ आप, क्यों उनके अंदर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मनोरथेन धावसी यह, वो व्यक्ति तो मनोरथ पे चलते हैं। मनोरथ समझते हैं? मनोरथ मतलब मन रूपी रथ। पुराने जमाने में रथ होते थे, आज के जमाने में तो गाड़ियां होती है ना। पुराने जमाने में रथ होते थे, तो वो लोग अपने मनोरथ पे सवार है। अपने मतलब मनोरथ पे सवार मतलब जैसा उनका मन करता है वैसा वो करते हैं। मेरा मन किया जी मैंने न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेने, मैंने रेजोल्यूशन ले लिए। 10 दिन बाद मेरे मन ने बोला कि छोड़ो परे, मरना दो, ज्यादा रेजोल्यूशन क्या करने, नहीं छोड़ो परे, तो वैसे भी टूट ही जाते हैं, छोड़ो इनको। और मैंने जो है उनको तोड़ लिया है ना। तो हम सब चलते हैं मनोरथ पे, लेकिन भगवान के उत्कृष्ट भक्त मनोरथ पे नहीं चलते। भगवान के उत्कृष्ट भक्त जो है वो चलते हैं भगवान की इच्छा अनुसार। मनोरथे न धावसी, तो इसीलिए मुझे अपने अंदर अगर हमने लानी है कोई क्वालिटी, तो कहते हैं कि भगवान की विशुद्ध भक्ति जो है वो हमें जीवन में उतारनी पड़ेगी। तभी हमारा माइंड कंट्रोल में आएगा, तभी हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आएंगी, है ना। तब हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। और कैसे समय, जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे थोड़े समय में ही इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया, वैसा उतना तो नहीं, पर कुछ कुछ हम भी जो है अपने जीवन में वो प्राप्त करना जो है शुरू कर लेंगे। तो इसीलिए हमें जो है अपनी जो स्पिरिचुअल हमें जो रूटीन दी है प्रभुपाद जी ने, सुबह उठना है टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सुबह टाइम पे उठना प्रभु जी बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग जो है वो नाइट के होंगे, रात्रि के निशाचर टाइप, पर निशाचर बनना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हमारी बॉडी इसके लिए बेसिकली जो है डिजाइन की गई है। रात्रि में जागने वाले निशाचर प्राणी नहीं, हम निशाचर प्राणी होते हैं, उल्लू होते हैं या सांप होते हैं, है ना, वो होते हैं निशाचर। वो नेचर ने बनाए ऐसे हैं, प्रकृति ने, कि वो रात को ही निकलते हैं उनका शिकार करने या जो भी करने। पर हमारी बॉडी जो है वो निशाचर बनने के लिए नहीं प्रोग्राम्ड है। हमारी बॉडी जो प्रोग्राम है ना वो है ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करने के लिए। अगर अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे हम इसको इस तरह से एडजस्ट करें, या हमारा भी कईयों की शिकायत होगी जी रात को नींद नहीं आती, जी क्या करें जी। अगर नींद नहीं आती है तो बड़ा अच्छा उपाय होता है, आप जप करना शुरू करो। आप जप करोगे ना तो एक माला, दूसरी माला, तीसरी माला में तो पक्का नींद आ जाएगी, आप पक्का नींद आ जाएगी। क्योंकि क्या काम करते हो नींद आती है, नींद वो काम करते हो नींद आती है जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है कि नहीं। अपने इंटरेस्ट का काम हो ना कभी, तो व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती। खाना खाते खाते इसको नींद आती है, कभी नहीं आती। मोबाइल देखते देखते नींद आती है, ज्यादातर नहीं आती है ना। नींद आती है जब आप इंटरेस्ट का काम ना करो। तो जप करना हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है फिलहाल क्योंकि हमें जप में रस ही नहीं आता है। तो आप जब जप करोगे तो आपको पक्का नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी आप सो जाओगे, बॉडी को रेस्ट हो जाएगा। और सुबह उठो, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे उठो, और सही टाइम पे उठ के सबसे पहले क्या करो, नाम जप करो। भक्तों के साथ बैठ के, अगर कोई जूम कॉल इत्यादि ऐसी कोई है ऑनलाइन, अगर आप ऐसा, तो उस पे उठ के भक्तों के साथ जप करो। ठीक है, जो भी आप संख्या है आपकी, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 16 माला, 8 माला, जो भी आपके ऊपर वो करो, है ना। मेरा अपना निजी अनुभव है कि मैं जो है जप करता था शुरू से ही, और जप से मुझे हमेशा अपने आप को फोकस रखने में मदद मिली। और मैं मतलब ये नाइट वाला काम नहीं था ना, जैसे अभी यहाँ डाल रहे हैं, अभी हमारी एकेडमी क्लासेस चलती हैं ये वो, तो मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं ऐसी कोई क्लासेस या ऐसा कोई ज्वाइन ना करूँ जो रात को चलता हो। कुछ चीजें क्योंकि हमारे हाथ में होती है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमें सही ढंग से एडजस्ट करना चाहिए। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है रात को सो जाए, और सुबह की जो एफिशिएंसी है, सुबह का जो नाम जप है, और सुबह नाम जप करने के बाद की जो पढ़ाई है, वो इतनी तगड़ी होती है कि वो जो काम हम आधे घंटे में सुबह हो जाएगा, वो दिन में 2 घंटे में भी नहीं होगा। दिन में 2 घंटे भी लगा लेंगे ना, तभी माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा।
तो उस ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला इसलिए कहा गया है क्योंकि 24 घंटे में वो सबसे ही महत्वपूर्ण समय बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट समय बताया गया है ना जी। तो उसको उसको जो है आप उसको करें बेसिकली, चैंटिंग करें, रीडिंग करें, हियरिंग करें, उससे माइंड जो है फोकस्ड बनता है, माइंड जो है उससे फोकस बनता है। और माइंड जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो जैसे हमारी एक स्टीफन कोवी एक बड़े लेखक हैं, अब तो नहीं रहे, अमेरिकन लेखक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किताब लिखी है बड़ी बेस्ट सेलर, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल, इस तरह से नाम है, हाईली सक्सेसफुल लोगों की जो 7 हैबिट्स हैं उनके वो डिस्कस करते हैं। उसमें वही डिस्कस करते हैं वो जो हमने अभी कहा ना कि वो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को वो बेसिकली इसमें डिफाइन करते हैं कि कुछ काम होते हैं वो अर्जेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मतलब जिस्ट उसका हट फिर के यही है कि अर्जेंसी तो हम तब बना देते हैं जब हम इंपॉर्टेंट काम को निगलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हम क्योंकि पढ़ाई टाइम पे नहीं करते हैं तो फिर वो इंपॉर्टेंट काम को हम निगलेक्ट करते हैं, तो फिर लास्ट में वो काम अर्जेंट ही हो जाता है, वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि अर्जेंसी आ जाती है। तो यदि हम चीजों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे माइंड के स्ट्रेंथन होने पर, तो माइंड जो है वो जो अगर माइंड हमारे कंट्रोल में है तो वो इंपॉर्टेंस बताएगा। माइंड का क्या काम है पूर्णिमा जी, माइंड का काम है कि जब डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज की इंपॉर्टेंस को हमें रियलाइज नहीं होने देता, और जो अनइम्पॉर्टेंट काम है उसकी इंपॉर्टेंस हमें बताता रहता है। जैसे हमने कहा ना अभी नाम जप, तो नाम जप को मन क्या बोलेगा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अभी भक्ति करने का बड़ा टाइम है, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले ये टेस्ट क्लियर हो जाए, पहले यहाँ मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद नाम जप ही करना है। तो ये क्या है, ये बेसिकली माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और वो जो असली इंपॉर्टेंट काम है जो नाम जप करने का, उससे जो है हमको जो है वो बेसिकली उससे दूर रखता है। तो इसीलिए हमें जो है जी ये स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, इससे ही बल मिलता है और इससे व्यक्ति समझ पाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी जो है हमें ये जो है काम करनी है। तो इसलिए समय, जैसे हमने अभी चर्चा की शुरू में, कि क्योंकि मन जो है वो भगवान की स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए माइंड को कंट्रोल में लाना इतना आसान नहीं है। वैसे ही समय भी भगवान का स्वरूप है, कालो अस्मि लोक अक्षय कृत प्रविद्धो। तो समय को भी कंट्रोल में करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, उनसे बल मांगना चाहिए, है ना, क्योंकि जो और उनसे ये मानना चाहिए कि भगवान ये समय हमें किसने दिया है, आपने दिया है। और हम होता है कई बार जैसे बोलते हैं जी, हमें वक्त लोग बोलते हैं जी आप नाम जप करो, हम बोलते हैं टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं है टाइम नहीं है ना, इस बात को सुन के कृष्ण बहुत हंसते हैं, कृष्ण बहुत हंसते हैं। कृष्ण क्यों हंसते हैं, कृष्ण बोलते हैं इस व्यक्ति को टाइम किसने दिया, मैंने दिया। हमें 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 जीवन किसने दिया, भगवान ने दिया ना जी। शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया। माता पिता किसने दिए, भगवान ने दिए। बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, इंद्रियों के काम करने की शक्ति किसने दी, भगवान ने दी। बहुत सारे लोग हैं संसार में बेचारे, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, टांगों से चल नहीं सकते हैं, है ना, दिव्यांग है। तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, दिया ना। तो शरीर दिया है, समय दी है, सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है। तो वहां बोलते हैं सब कुछ मैंने दिया, और ये जीवात्मा क्या बोलती है, मेरे ही लिए इस जीवात्मा के पास समय नहीं है। बड़ा कमाल की बात है ना। अब मान लो जैसे कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, आप उसको मिठाई ले गए, उसके लिए चॉकलेट ले गए ये, और फिर आपने उससे हल्की सी चॉकलेट का टुकड़ा मांगा कि मुझे दे दे, और मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो आपको क्या लगेगा, देखो इस बच्चे को कितना इसमें बचपना है, कितनी मूर्खता है, मैं ही इसको लेके आया, मैंने इसको दी, मैंने सब कुछ किया, तो मुझे ये जो है वो आंखें दिखा रहा है। बस भगवान यही सोचते हैं, भगवान यही सोचते हैं कि जी भाई बेसिकली कि मैंने इसको सब कुछ दिया और ये मुझे ही जो आंखें दिखा रहा है एक तरह से। तो इसलिए मुझे हमें समझना चाहिए क्या है, ये भक्ति की पावर है,
ये मेंटल मन आ जाता है काबू में, ऐसा नहीं है, और इसमें वैराग्य लाना पड़ता है। अभ्यास किसका करना पड़ता है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का अभ्यास करना पड़ता है। ये अभ्यास हो रहा है वहां कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अभ्यास कीजिए, उससे माइंड में स्ट्रेंथ आती है, उसमें जो है दृढ़ता आती है। और क्या करना है? अच्छे भक्तों का संग करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम डाउन जाएं जीवन में, हमारी मोटिवेशन डाउन जाए, स्ट्रेस आ जाए, ये होता रहता है, तो हमको ना अच्छे भक्तों का जो अगर हम संग करेंगे, जो वाकई में जो है भक्ति में आगे बढ़े हैं, तो उनको देख के बहुत पावर मिलती है, उनको देख के बहुत पॉजिटिविटी आती है, उनको देख के जो है बल मिलता है, आंतरिक बल मिलता है, और हम भी सही मार्ग, मतलब हमारे जो हीरोज है ना, आइकॉनिक हीरोज, तो सच में अच्छे भक्त होने चाहिए। क्योंकि हम किसी ना किसी को ना अपने जीवन में आइडियलाइज करते हैं, आइडियलाइज होते हैं, किसी न किसी को अपने उसमें रखते हैं कि हाँ जी मैंने ऐसे बनना है, ये इस तरह से मैं बनने का प्रयास करूंगा। तो यदि हम अगर सच में भगवान के श्रेष्ठ भक्त, जैसे बोलते हैं ना, भक्तों में बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो लोग हैं, उनके चरण कमलों के ऊपर चलना चाहिए। महाजनो ये नगत हस्तपंथा, वो जिस मार्ग पे चले हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए व्यक्ति को। उससे क्या मिलता है? बल मिलता है। ऐसे अगर व्यक्ति को हम अपने रोल मॉडल के रूप में रखेंगे, श्रेष्ठ भक्तों को, तो हमें भी जीवन की एडवर्सिटी से लड़ने का जो है वो बल मिलेगा। अगर हम संसारिक लोगों को अपना मानेंगे कि जी भाई ये क्रिकेटर है, ये मेरा आइडियल है, ये हीरो है या एक्टर है, ये मेरा हीरो है, ये मेरा आइडियल है, ये पॉलिटिशियन है, ऐसा नेता है, या ये बिजनेसमैन है, अंबानी अडानी है, ये मेरे वो है, तो फिर तो हमारी मोटिवेशन खत्म ही हो जाएगी, फिर नहीं हमारी मोटिवेशन आने वाली है ना। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं +2 के बाद मेरे पास मेडिकल था, और मैं वो, अब तो वही होता है ना EIEEE, तो उसमें PMT होता था, प्री मेडिकल। तो मैं जब वो कोचिंग कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, तो मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई बीच में, मोटिवेशन पढ़ने की मोटिवेशन ही खत्म हो गई बीच में। तो मोटिवेशन खत्म हो गई, तो मैंने वो बातचीत की अपने जितने संगी साथी थे जिनके साथ बैठ के मैं कोचिंग कर रहा था चंडीगढ़ में। उन्होंने बोला भी आप क्या कीजिए कि आप ना शिव खेड़ा जी की बुक है, उसमें ये 2002-3 की बातें हैं, 2001-2 की बातें हैं, तो उन्होंने कहा जी उनकी किताब आती थी, उसमें यू कैन विन, जीत आपकी, वो आप पढ़ लीजिए। और मैं भी गया सेक्टर 17 में, और यूनिवर्सल बुक डिपो से ले आया खरीद के यू कैन विन। अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसमें कोट्स हैं, अच्छे अच्छे कोट्स हैं, बढ़िया, मतलब सही लिखा है, सब नहीं गलत लिखा है। कोट्स मैंने पढ़ने और लगा भी हाँ लिखा भी ठीक ही है, तो मोटिवेशन ही नहीं आनी अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आनी। ये लिख रहा भी हाँ लिखा तो ठीक है, पर वो आई नहीं रही, फिर भी मोटिवेशन नहीं आ रही है। तो वो उससे जो है मैंने पढ़ तो बहुत ली, वो कोई मोटिवेशन। फिर जब इतना मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया बहुत ज्यादा, फिर मेरे पास सौभाग्य से प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप थी, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, मेरे पिताजी ने भले टाइम में खरीदी थी, वो खोली मैंने फिर, और उसको जैसे ही मैंने खोला, और तुरंत जो प्रश्नों के उत्तर है ना उसमें मिलना शुरू, प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है उनके माध्यम से शक्ति मिलना शुरू हुई। और फिर व्यक्ति का वाकई में उसका जीवन जो है ना तभी संवरता है जब वो कृष्ण के और कृष्ण की भक्ति के और कृष्ण के भक्तों के कांटेक्ट में आता है। अन्यथा नहीं, अन्यथा सांसारिक चीजों से नहीं पहुंची मोटिवेशन, ये तो बिल्कुल ट्रांजिट होती है, ये तो कब उड़ जाएगी भाप की तरह, है ना। ये घड़ी को ऐसे ज्वार भाटे की तरह आएगी, अगर ही कुछ दिनों में या कुछ समय के बाद डाउन। वैसे ये तरीका है ना, ये भक्ति का ही मेथड है। इसी से जीवन बैलेंस होता है, इसी से बल आता है, इससे सद्बुद्धि आती है, इससे उत्साह बनता है, उत्साह निश्चय धैर्य, ये सब चीजें जो है अच्छे गुण वहीं से आते हैं। ठीक है जी, बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने प्रैक्टिकल और इंसाइटफुल सेशन के लिए। तो प्रभु जी क्या हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं? जी कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तो जिन भी डिवोटीज का प्रश्न है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि अपने प्रश्न शॉर्ट रखिए और सेशन के ही रखिए जो आज का हमारा टॉपिक है। तो श्रुति माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अर्चना जी। प्रभु जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यूजुअली मैं अराउंड मेरे क्लासेस के लिए मैं 8 बजे उठती हूँ और मेरा माइंड और मेरा बायोलॉजिकल बॉडी उस चीज़ के लिए फिक्स हो चुका है। और जैसा आपने बोला कि स्टूडेंट्स को जैसे मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए प्रभु जी, लेकिन अगर ये मैं कल से शुरू करती हूँ या एक दिन में शुरू करती हूँ, मेरा माइंड उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करूंगी। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँ? ठीक ठीक, बहुत सही कहा आपने। आपने मतलब आप खुद ही समझ रही हैं कि अगर एकदम करूंगी तब तो बिल्कुल आपकी, क्योंकि बॉडी का सिस्टम और वो सारा जो है, क्योंकि इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि वो दिन में 8 बजे के लिए ही प्रोग्राम है, मतलब सुबह 8 बजे के लिए ही प्रोग्राम है। लेकिन हम क्योंकि साथ ही साथ ये समझ भी रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है और क्या इसकी वैल्यू है और हम कितने डिस्ट्रैक्टेड है। अब देखिए, जितना देखिए मजी ऐसा होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मान लीजिए, और डॉक्टर जो है हमें देखता है, चेकअप करता है, टेस्ट वगैरह लिखता है और फिर एक्सरे वगैरह जो भी होता है, और फिर वो एक्सरे देख के बोलता है कि ओहो आपकी बीमारी तो काफी बढ़ गई है, तो आपका इलाज भी उतना गहरा होगा। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है उतना ज्यादा इलाज भी गहरा करना पड़ता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं अभ्यासीन, अभ्यास करना है, एकदम नहीं करना है। एकदम आपने 8 से 4 पे नहीं आ जाना है, 5 पे नहीं आना है। हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो 8 सही नहीं है, हमने उसको कम करना है। और फिर धीरे धीरे 8 का आप 7:45 करें, 7:45 का आप 7:30 करें, 7:30 का आप 7:15 करें, 7 करें, है ना। इस तरह इसको धीरे धीरे घटाने का प्रयास करें। और मैंने ये भी देखा है कि आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल है या आयुर्वेदा भी जो है, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे जैसे आयुर्वेदा बेस्ड, वो भी हमारी हेल्थ को संवारने में बड़ा उनका रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि मैं तो इस समय एडिशनल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा में, हिमाचल प्रदेश सरकार में। तो आयुर्वेदा का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है कि व्यक्ति अपने आप को हेल्दी कैसे रखे, कैसे अपने आप को सात्विक वृत्ति में रखे। तो वो मुझे धीरे धीरे करके ही होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने आप को इस तरह से, जैसे कहा ना, 15-15 मिनट का इस तरह से 2-4 दिन, हफ्ता भर प्रैक्टिस करके, फिर हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करके, फिर पर धैर्य रखना पड़ेगा हमें क्योंकि ये लंबा चलेगा। अभी जो बिगड़ा है इसको नॉर्मलाइज करने करते करते टाइम लगेगा। तो वो धैर्य रखना फिर जो है ना, वो हमारा काम है। और हमारा जो गोल भी क्लियर होना चाहिए कि हमने कहाँ पहुंचना है, तो स्लोली स्लोली हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके भाई। नेक्स्ट ज्योति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji, Sadar Pranam. Hare Krishna, sabhi ko. Prabhuji, I have two questions. One question is that sometime is in the morning, no, मेरा पेट दर्द होता है, तो उस वक्त मैं उठ के चैंटिंग नहीं करती हूँ, फिर लेट कर लेती हूँ मैं। तो वो मतलब कि I tell myself कि just force yourself to sit down and by chanting only your stomach ache will subside. पर वो मैं कई बार कर लेती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ। So I should force myself, no, अगर ऐसा कुछ होता है, जबरदस्ती बैठ के करूँ, क्योंकि आई हैव नोटिस द पावर इन चैंटिंग। नहीं उसमें बाजी, अब वो पेट दर्द क्यों होता है, वो कोई बीमारी है क्या, वो आपने चेकअप कराया? नहीं नहीं, पेट दर्द नहीं है, एक्चुअली बेसिकली सम पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस वो दिमाग से पीछा नहीं छोड़ते, आ जाते हैं बार बार, पास्ट बैड मेमोरीज। तो उनको याद करके पहले तो मेरी पूरी बॉडी भी एक होती थी, पर फिर मैंने भगवान का ये जपा वगैरह शुरू किया। I got freedom from all that. I promised God that I will forgive those people who bullied me and who treated me wrongly in my first dental college. And I will forgive everyone. I will forgive myself also for whichever karma came in front of me that way, whichever life. तो उस वक्त मैं फंक्शनल हो गई थी। पहले तो मैं प्रॉपर डिसफंक्शनल हो गई थी, तो मतलब कि ठीक हो गई थी, पर अब कभी कभी ना वो अंदर से पूरी तरह से वो ट्रेसेस है, काम करती हूँ पर अभी भी ट्रेसेस है, उनको हटाना है मैंने। तो पेट दर्द होने लग जाते हैं उस सबको याद करके। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली हमारे इतने बिटर एक्सपीरियंसेस पहले होते हैं दूसरे लोगों के साथ, या कई बार और भी नेगेटिव चीजें हमारे साथ फंसी होती है कि वो चीजें हमारे को ना कई बार हेडेक, जैसे मैंने कहा कि पेट दर्द या बॉडी में अकड़न, इस तरह से ऐसे ऐसी चीजें भी आती है। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें कई बार जो है ना, मतलब
कई नेगेटिव एनर्जीज भी होती है हमारे साथ, जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से बैड जगह पे जाने पे, अपवित्र जगह पे जाने पे, या बैड फूड खाने पे, या बैड थॉट्स से हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उत्तर क्या है, जवाब क्या है, जो आप माता जी खुद ही कह रही हैं, जवाब है, एक ही जवाब है सबका, वो है नाम जप। और नाम जप करने में, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग, जैसे हमारा ग्रुप है यहाँ, तो हम लोग जो है एक दूसरे के साथ बैठ के नाम जप करते हैं। एक दूसरे के साथ बैठ के नाम जप करने का तो फायदा क्या होता है कि बेसिकली जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, जूम ये जो है हमारा गूगल मीट पे बैठा हूँ, आप लोग भी बैठे हैं। अब मैं कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, तो कैमरा ऑन करके बैठा हूँ तो मुझे पता है कि आई एम अंडर द स्कैनर ऑफ इतने भक्त जो है, 55 है, 58 है, जितने भी हैं, वो सब भक्त मुझे देख रहे हैं। तो मुझे देख रहे हैं तो मेरे ऊपर एक वैसे प्रेशर बन जाता है कि अब मैं जो है ना कोई ऊटपटांग हरकत नहीं कर सकता है, या मैं लेट जाऊं या सो जाऊं या कुछ और करूं, मैं वो नहीं करूंगा। अपने आप को मैं अंडर कंट्रोल रखूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम अंडर द सुपरविजन ऑफ सो मेनी पीपल। तो उसी प्रकार जो है, उस समय हमारा माइंड भी जब दूसरों के सामने होता है ना, तो जब हम दूसरों के सामने बैठ के नाम जप करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो थॉट्स नहीं आते हैं। और क्योंकि हमारा सबका जो पास्ट है वो पहला मोर और लेस बिटर ही है, उसके जैसे मेमोरी जो है हमारी कड़वी ही है, तो उस समय हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होने से बच जाता है, और उस समय वो केवल और केवल भगवान के नाम पर ही टिकता है, और वो उस चीज का फायदा बहुत है। तो ये एक तरीका है माइंड कंट्रोल का। जब हम उनको जो है ना, खुद को दूसरे भक्तों के संग में रखेंगे, तो हमारे वो जो पास्ट के बैड थॉट्स है ना, वो हमें कम परेशान करेंगे। और जितना हमारा नाम जब स्ट्रांग होता जाएगा टाइम के साथ, आप देखेंगे कि पीछे के सारे ट्रेसेस जो है ना, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाते हैं। तो प्रभु जी, अगर मैं ये जो 16 राउंड्स चैंटिंग पहले मैं करती थी, पर अब कई बार नहीं हो पाती पूरी, मेरी तरफ से ही निग्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं टोटल 16 राउंड्स चैंटिंग एंड श्रवणम, लेक्चर हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद जी's लेक्चर एंड रीडिंग श्रीमद् भागवतम, अगर मैं ये सारा कोटा सुबह ही कर लूं, तो मतलब कि हाउ मच टाइम इट विल टेक? अर्ली तो आवर्स, अर्ली मॉर्निंग, देखिए, वन चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम डेली। अब हम तो करते जो है ना, तो हम तो 2 घंटा जप करते हैं और 1 घंटा श्रवण वगैरह कर लेते हैं, उसमें रीडिंग भी हो जाती है। तो हमारा 3 घंटे में तो सारा ही हो जाता है, सब कुछ, सारा रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सब जो है मिल मिला के, और उसमें 1 घंटे का लेक्चर भी हो जाता है सारा का सारा। ओके, मैं एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। जैसे आप कह रहे हो ना, यूटिलाइज एवरी सेकंड, तो अब मैं वो रील्स तो छोड़ दूंगी, बट लाइक मेरे को है चलते फिरते, उठते बैठते, व्हेन आई एम नॉट स्टडिंग, when I'm not doing even when I'm doing other household chores or anything, always chanting the name of the Lord. I'll start it again. पहले मैंने करना शुरू कर दिया था, बीच में ब्रेक आ गया, तो I stopped somehow. तो my question is that should we count them? मतलब ये दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे द लॉर्ड ही गिव्स अस सो मच, 16 राउंड्स तो काउंट करने हैं, बिकॉज वी हैव दैट इज द बेसिक, लाइक जैसे कि द लॉर्ड गिव्स अस सो मच, भगवान हमें इतना देते हैं, और गिन गिन के नहीं देते, चप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो फिर दिमाग में थॉट आता है, देन लिविंग द 16 राउंड्स, व्हाई शुड आई काउंट हाउ मच आई हैव चेंटेड? ये बात दिमाग में आता है। ये तो फिर कंजूसों जैसी बात हो गई ना, कि कंजूसों की तरह गिन गिन के कि मैंने ये इतना किया, तो उससे थोड़ा एक फॉल्स ईगो भी आ सकता है। तो जब भगवान नहीं सोचते दे के, तो फिर मैं क्यों सोचूं? हर वक्त चलते फिरते घर का काम करते विदाउट काउंटिंग, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, दैट विल बी बेटर, नो प्रभु जी? एंड 16 राउंड्स को वैसे काउंट कर दिया क्योंकि वो बेसिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप 16 गिने, उसके बाद कोई गिनने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रश्न को विराम देंगे। वीर एंड काल मेहरा जी, आप अपने प्रश्न को सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि समय का भी प्रॉब्लम है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, लेकिन जो भी सुना बहुत काफी उससे सीखने को मिला, काफी मतलब प्रभावी आपके विचार थे। जस्ट मेरा कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं है, क्योंकि अभी जो भी आपने बोला दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जस्ट मुझे एक थोड़ा सा रियलाइजेशन शेयर करना है कि जैसे कि अभी माता जी जो डिस्कस कर रही थी कि चैंटिंग करते वक्त ना आवर माइंड इज लाइक अ मंकी, वो बहुत ज्यादा उछलता है, क्योंकि चैंटिंग अपने आप में ही एक ऐसा प्रोसेस है जो माइंड को काम कर देता है।
इट इज लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है ना चैंटिंग के टाइम, इट जस्ट काम्स आवर माइंड अ लॉट। लेकिन उसी टाइम पे हमारा माइंड बहुत जल्दी जंप करने लगता है, उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आ जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने साथ ये चीज रियलाइज करी है कि आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमेटिक सिचुएशंस इन माय ओन लाइफ। बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने भी अपने पेट में दर्द महसूस किया बहुत बार। अभी भी बहुत क्रॉनिकल पेन होता है। आई फेल्ट पेन इन माय बैक, इन माय नेक। तो उस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। सो व्हाट आई इसके बारे में इवन आई गिव अ थॉट कि यार अभी इस टाइम पे ये प्रोसेस में चैंटिंग करते वक्त तो नाम अपराध भी हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो ध्यान है वो आपके पेन में जा रहा है, ट्रॉमास पे जा रहा है, वो जो चीजें आपके साथ अच्छी नहीं हुई है लाइफ में उन्हीं की तरफ जा रहा है। और क्योंकि हम थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, जो चीजें अच्छी हुई हैं लाइफ में उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मुझे जो चीज मुझे पास्ट कुछ प्रैक्टिसेस में जो मुझे रियलाइज हुई कि इवन Prabhupada has said many times that eating food, what kind of food you are eating, what kind of association you have, how many times you are doing the kirtan, आपका ध्यान किस तरफ है चैंटिंग के टाइम पे, आपका पोस्चर क्या है, वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। एंड प्लस योर इंटरनल क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी क्लेंजिंग नहीं होगी ना, तब तक आप नाम अपराध ही करते जाएंगे हम, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि हमें बस चैंट करते जाना है एंड वी हैव टू रीच अ टारगेट। सो आई गेस चैंटिंग के पहले आई ऑल्सो फील कि प्रभु जी, इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी, कि कुछ मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना, जैसे ध्यान केंद्रित करना भी। और वो क्लेंजिंग का जो प्रोसेस है वो ये भी है कि हमें सफाई भी तो करनी है ना अंदर से। हम अगर मान लीजिए हमने वही स्पेस थोड़ा सा क्लीन कर दिया और पीछे सब गंदगी है, तो उस स्थान पे बैठ के कोई फायदा नहीं है। पीछे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो वी हैव टू क्लीन फ्रॉम द बैकवर्ड्स। का काम सारा पीछे से शुरू होना चाहिए। तो वो सब चीजों को क्लीन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस है लाइफ के, इसलिए मैंने ये रियलाइजेशन शेयर किया। मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ठीक ना भी हो और कुछ लोगों के लिए ठीक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक क्लींजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप आगे बढ़िए। क्योंकि उसको जब तक आप ट्रॉमास को क्लियर नहीं करेंगे ना, फिर वो तो चलता ही जाएगा। ये प्रारब्ध है, ये जीवन ही अपने आप में प्रारब्ध ही काट रहे हैं हम लोग। और ये प्रारब्ध जब तक हम लोग यहाँ हैं वो काटते रहेंगे। तो प्रारब्ध का भी एक स्टॉपेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू पुट अ क्लोजर, ताकि हम नाम अपराध की तरफ एक सीरियस एफर्ट की तरह बढ़ सके, एक सीरियस एफर्ट के साथ। क्योंकि नाम जप इज नॉट इजी। हम इसको बहुत इजी लेते हैं, ये इजी नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रोसेस है कलयुगा में, what I feel. But yes, प्रभु जी, इसमें बहुत सारी गलतियां रही होंगी। I'm sorry if I've said something wrong and something which is not proper. ठीक है माँ जी, आपकी रियलाइजेशन तो बहुत अच्छी है कि नाम जप ही सब कुछ है, बिल्कुल सही। और नाम जप जो है, नाम जप इतना पावरफुल है कि बेसिकली नाम जप जो है दोनों काम करता है। जैसे अब मान लीजिए मैं कपड़ा धो रहा हूँ, मेरे पास साबुन है और नीचे मैला कपड़ा है और पानी और साबुन से मैं धो रहा हूँ। तो जब मैं धो रहा हूँ उस कपड़े को, साबुन लगा रहा हूँ, तो मेरे हाथ जो है अपने आप साफ हो रहे हैं। तो मुझे हाथ को अलग से धोने की जरूरत नहीं कि मैं बस, कि मैंने पहले जो कपड़े का अगर मैल निकालना है तो मुझे हाथ भी धोने पड़ेंगे, मेरे हाथ तो मैले हैं। मैं बेशक मैले हाथों से ही अगर कपड़े धोने लगूं, तो वो साबुन जो है वो इतना पावरफुल है, वो मतलब उस कपड़े का तो मैल निकाल ही रहा है, मेरे हाथ का मैल भी निकाल रहा है। उसी प्रकार नाम जप इतना पावरफुल होता है कि नाम जप हम जब करते हैं तो उस नाम जप को सुनने वाला दूसरा व्यक्ति भी, जैसे हरि कथा है, जैसे हरि कथा इतनी पावरफुल है कि हरि कथा मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हरि कथा बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं तो आप भी शुद्ध हो रहे हैं, साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ। तो नाम जप इतना पावरफुल है। और इसमें जो मैंने एक बात पहले भी कही थी कि यदि इसमें हमको संग मिल जाए, खासकर जैसे हमारा जो ग्रुप है, तो हम तो उसमें क्या करते हैं, हम ग्रुप में नाम जप करते हैं। जैसे हमारा कि सुबह जी हम 4, 4:15, 4:30 बजे तक आने का रहता है हमारा सबका आपस में कि हम आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर क्या है, अब हम सो जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी कि सुबह जो है ना हमने लॉग इन होना है और इतने बजे तक आना है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारे जो दूसरे साथी है वो समझ जाएंगे कि मेरा कुछ गड़बड़ चला है, मेरा कुछ सोने में रूटीन गड़बड़ हो गई या कुछ और जो है गड़बड़ हो गया रूटीन, तो अब मैं जो नहीं आ पा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, अपने ऊपर एक जिम्मेवारी बन जाती है, जैसे मैंने अभी कहा ना, एक जिम्मेवारी बन जाती है कि मुझे आना है। और फिर हम नाम जब कोशिश करते हैं कि हम, जैसे मैंने कहा, कैमरा ऑन करके हम नाम जब करेंगे। कैमरा ऑन करके नाम जब का क्या फायदा है कि मैं अब विचारों में नहीं खोऊंगा,
कि मुझे पता है कि मैं अंडर स्कैनर हूँ, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मेरे मन में कोई फालतू विचार आ भी रहा होगा, वो भी भक्तों की प्रेजेंस के कारण वो विचार जो है गुम हो जाएगा। विचार हमें कब ज्यादा तंग करते हैं, मन हमें कब ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, जब हम अकेले में होते हैं। एकांत में तुरंत जो है मन जो है पिछली जो हमारी यादें हैं या कोई हमारे बैड जो खासकर हमारे थॉट्स हैं, हमने कहा ना कि आपने कहा कि जो ठीक होता है बस उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो ओके ही है, तो जो भी हमारे साथ बेटर हमारे जो भी रहा है पहले का पास्ट एक्सपीरियंस, वो चीजें मन हमारे सामने रहता है। देखो जी ये भी हुआ, वो भी हुआ, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, ये गलत हुआ, ये बड़ा दुख हुआ मुझे, ये वो। तो वो सारे जो मन के डिस्ट्रैक्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो हम कम कर देते हैं जानबूझ के, जब हम अपने आप को इन डिवोटी एसोसिएशन रखते हैं ड्यूरिंग चैंटिंग, ड्यूरिंग हियरिंग और बाकी चीजों में भी, उससे मन के डिस्ट्रैक्ट होने के चांस होते हैं कम। ये है फायदा भक्तों के संग भक्ति करने का बेसिकली। तो वैसे अकेले में जो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस माइंड को कंट्रोल में, वो ऑटोमेटिकली होता है भक्तों के संग में। इसी तो डिवोटी एसोसिएशन को इतना वैल्यू दी गई है बेसिकली, है ना? ठीक है जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी कि इनको हेल्थ की प्रॉब्लम है और पेट में दर्द होता है और एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है और फैमिली में भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं भक्ति को, और तो इन सब चीज़ों के कारण मतलब ये परेशान है, तो पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं। हेल्थ के लिए तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको किसी अच्छे आयुर्वेदिक जो वैद्य है उनसे हमें करना चाहिए डील। जिसमें भी आपको अपने आयुर्वेदा के बारे में बता रहा था ना कि आयुर्वेदा जो है बड़ा पावरफुल है, और आयुर्वेदा है बेसिकली हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो हमने सब कुछ ही बिगाड़ दिया है, गलत खान पान से, गलत विचार से, गलत रहन सहन से, गलत सोना, गलत उठने के कारण जो है ना हमारी बॉडी जो है ना इस वक्त उसमें बड़े दोष आ गए हैं बहुत ज्यादा। जो कफ पित्त और वात का जो इम्बेलेंस है ना वो बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई अच्छे हमारे को अगर मिल जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, योगा लिख रहे हैं अभी यहाँ हमारे अंजना माता जी, तो वो योगा भी करेंगे आप, सूर्य नमस्कार भी होता है, और भी खान पान के आयुर्वेदा वाले बहुत अच्छी सी उसमें होते हैं, तो उससे जो है ना काफी बॉडी जो है, बॉडी का जो कफ पित्त और वात का जो इम्बेलेंस हुआ है ना वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। डॉक्टर होना चाहिए अच्छा, जो वैद्य है वो बढ़िया हो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और दूसरा जैसे मैंने कहा, दूसरा है संग। अच्छे भक्तों को पकड़ो, अच्छे भक्तों के संग रहें, उनके साथ रूटीन बनाएं, उनके साथ ग्रुप बनाएं, और फिर उनके साथ भक्ति प्रैक्टिस करें, तो हेल्थ भी, मतलब मटेरियल हेल्थ भी और स्पिरिचुअल हेल्थ दोनों ही धीरे धीरे सुधरती है। और साथ में धैर्य भी होना चाहिए, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे शनै शनै मन उपरतः, व्यक्ति को धीरे धीरे मन को कंट्रोल में लाना चाहिए। ऐसा सोचते कि एकदम हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे, पर एक फोकस नहीं खोना है। ठीक है प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए और फिर आंसर्स करने के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम थैंक यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जय जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।